गुड इवनिंग फ्रेंड। तो जैसे हमने कल प्री मार्केट एनालिसिस देखा था कि 16 अक्टूबर को हम किस तरह से लाइव मार्केट को ट्रेड करेंगे, तो कुछ सिनारियो हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 16 अक्टूबर आज का हमारा ये मार्केट है, 16 अक्टूबर 2023। तो आज का जो मार्केट था काफ़ी ही चॉपी मार्केट रहा है। तो काफ़ी बड़े बड़े ब्रिक्स आज के मार्केट में हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि आप देख पा होंगे, जब मार्केट ओपनिंग के साथ में कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, उस टाइम पर भी आप देखिए कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े ब्रिक्स आज के मार्केट में हमें देखने को मिले हैं। तो आज का मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल था, थोड़ा सा इनडिसीजन मार्केट था और काफ़ी चॉपी भी मार्केट रहा है कि ऊपर जाने के बाद में लोअर लो बनाता हुआ काफ़ी टाइम तक चॉपी मार्केट रहा है। तो ये काफ़ी चॉपी मार्केट था। जैसे हमने कुछ सिनारियो भी हमने जैसे कि हमने डिस्कस किए थे तो कल के दिन। तो हम देख ले रहे हैं हमने कौन कौन से सिनारियो को डिस्कस किया था कल। तो जैसे कि हमने टेलीग्राम में अपडेट किया था कि जो भी हमारा कल का सिनारियो बन सकता था, तो वो हमने टेलीग्राम में एक दिन पहले, मतलब कि यहाँ पे हमने कल शाम को जो वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि 16 अक्टूबर के लिए हमारे कौन से सिनारियो यहाँ पे बन सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 सिनारियो को डिस्कस किया था। तो 2 सिनारियो हमारा देखिए, पहला सिनारियो हमने क्या डिस्कस किया था कि कल के दिन जब मार्केट में एक बाइंग आया था, कंटिन्यूस बाइंग के बाद में जो सेलिंग के साथ मार्केट क्लोज किया था, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये वाले इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट आज के दिन 16 अक्टूबर के दिन अगर मार्केट ओपनिंग के साथ में यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट नहीं कर पाता, लोअर लो बनाता है, फ्लैट ओपनिंग देता है, तो यहाँ पर हम इन सपोर्ट लेवल के ब्रेक पर सेल साइड जाएंगे। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। हमने सेलिंग के लिए 2 सिनारियो को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला सिनारियो हमारा ये था। दूसरा वाला सिनारियो क्या था कि अगर मार्केट कंटिन्यूस मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, कि बहुत ज़्यादा मार्केट गैप डाउन हो जाता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेने के बाद में सपोर्ट को टेस्ट करता है, लोअर लूज बनाता है और सपोर्ट जब ब्रेक करेगा उस टाइम पर हम यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड देंगे। तो 2 हमने सेल साइड के ये ट्रेड हमने कल डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने कल के मार्केट में 2 बाइंग साइड के ट्रेड को डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है ओपनिंग के साथ में इन रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है और यहाँ होल्ड करता है और ब्रेकआउट देता है, तब हम बाय करेंगे। और दूसरा हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर मार्केट, क्योंकि प्रीवियस डे मार्केट में पैनिक सेलिंग आया था और कंटिन्यूस अगर सेलिंग आता है और सेलिंग आने के बाद मार्केट यहाँ पर सपोर्ट देने के बाद इन सपोर्ट्स को टेस्ट नहीं करता, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पर हम बाय करेंगे। तो ये हमारे 4 सिनारियो हमने कल डिस्कस किए थे, जिसमें से हमारा आज के दिन, अगर आप देखोगे आज के दिन का जो मार्केट है, कैसा मार्केट है, फ्लैट ओपन हुआ। जहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया था, तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया था, यहीं से मार्केट ओपन हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुआ, पहला स्विंग मार्केट ने बाइंग बनाया। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कल के दिन हमने क्या डिस्कस किया था कि ये वाले जो रेजिस्टेंस लेवल थे, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था, हमने डिस्कस किया था कि ये वाला रेजिस्टेंस लेवल मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है, मार्केट ये वाले रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट नहीं करता है, यहाँ पर लोअर लो का क्रिएशन करेगा, तो यहाँ पर लो ब्रेक पर, जैसे कि ये वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक पर हम एक एंट्री को बनाएंगे। यही हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं करेगा, फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर लोअर लो बनाता है, तो सपोर्ट ब्रेक पर हम यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। ये हमने कल के दिन डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सिनारियो था, सेलिंग साइड का जो हमारा सिनारियो था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेलिंग का सिनारियो हमने कौन सा डिस्कस किया था, ये वाला। तो आज के दिन हमारा ये वाला सिनारियो बना था। आज के दिन लाइव मार्केट में जो हमने ट्रेड किया है, यही वाला सिनारियो था। ये सिनारियो कैसा था कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, ये वाले जो रेजिस्टेंस लेवल थे आप देखोगे, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल थे, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट नहीं कर पाया, लोअर लो बनाकर यहाँ पे ब्रेक किया, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो ये जो ट्रेड था, तो हमने ओपनिंग के साथ ही, तो आज के दिन में से मॉर्निंग में हमने 9:39 पे एक टेक्स्ट यहाँ पे हमने डाला था कि जो आज का मार्केट है, निफ्टी इंडेक्स जो है आज के दिन फ्लैट है, फ्लैट ओपन हुआ है, ये हमने मॉर्निंग में यहाँ पर डाल दिया था, डिस्कस किया था। तो इसके अलावा जैसे आप देखोगे ये हमने मॉर्निंग में शेयर किया था। इसके बाद क्या सिनारियो मार्केट में बन सकता है, फ्लैट ओपनिंग हुआ, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट किया, सपोर्ट देने के बाद में कि हमारा क्या एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से लोअर लो बना करके सोल्ड अप होगा, ये हमने शेयर किया था लाइव मार्केट में। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था सपोर्ट ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट है, तो सपोर्ट ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट था, लेकिन क्योंकि काफ़ी चॉपी मार्केट रहा है कल का, तो मतलब आज के दिन काफ़ी चॉपी मार्केट रहा था, तो यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट को भी लिखा था कि टुडेज वॉलेटाइल मार्केट है, तो नो ट्रेड। तो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया था, जिसका हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर किया था। एक्चुअली हम मॉर्निंग के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करते हैं। हमारा जो टाइम फ्रेम होता है ट्रेड करने का, वो एक्चुअली हमारा जो टाइम फ्रेम है, तो हम 10 से लेकर के 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ पर हमारा मॉर्निंग का ट्रेड हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। बट आज के दिन मार्केट काफ़ी चॉपी रहा था, वॉलेटाइल रहा था, इसलिए हमने मॉर्निंग में कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, जिसका हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किया था। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि इवनिंग के टाइम में हमें यहाँ पर ट्रेड मिला, हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किया, जो कि हमने डिस्कस भी किया था कल के दिन कि मार्केट यहाँ पर अगर मार्केट ओपनिंग के साथ में पहला स्विंग बाइंग बनाएगा और यहाँ पर लोअर लो क्रिएशन के साथ में अगर मार्केट इस तरह से लोअर लो क्रिएशन करता हुआ अगर अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो ये हमने एक्सपेक्टेशन को यहाँ पर शेयर किया था कि सपोर्ट ब्रेक पुल बैक एंट्री, तो सपोर्ट ब्रेक पर हम एक पुल बैक में एंट्री बनाएंगे जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा। तो ये वाला ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था, जिसका कि लेने से पहले हमने यहाँ पे जैसे हमारा एंट्री हुआ था, तो सपोर्ट ब्रेक पर हमने यहाँ पे एंट्री लिया था। तो ये हमने 3:08 पर यहाँ पे एंट्री लिया था। 19,800 का हमने पुट ऑप्शन लिया था। तो 19,800 का पुट ऑप्शन हमने यहाँ पे लिया था। 107 और 30 रुपये का हमारे एंट्री प्राइस हमें यहाँ पर मिला था, जिसमें कि हमने यहाँ पर आप देखोगे 112 में इसको हमने एग्जिट किया था। तो हमारा जो आज का प्रॉफिट है 525 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। एक्चुअल में इतना छोटा प्रॉफिट लेने का क्या रीज़न रहा है, इसको हम देख ले रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे मार्केट कंटिन्यूस सोल्ड अप तो हुआ है, मार्केट लोअर लो बनाते हुआ मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में जैसे आप देखोगे ये सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद में आप देखेंगे ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, जब ये पुल बैक किया था तो यहीं पर हमने अपना एंट्री बनाया था। इसके बाद मार्केट तो सोल्ड अप हुआ, बट आप देखोगे इस टाइम पर जो प्रीमियम जो ऑप्शन था, ऑप्शन यहाँ पे सोल्ड अप नहीं हुआ। तो 19,800 का पुट ऑप्शन हमने यहाँ पे लिया था। तो ये 19,800 का पुट ऑप्शन है, जिसमें कि हमारा एंट्री कहाँ पे हुआ था, अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर ये वाले लेवल्स थे जिनका हमारा ब्रेकआउट आया था। ये वाला जो लेवल है, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो लेवल था, इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था, तो ब्रेकआउट के बाद में
हमने यहाँ पर ट्रेड को लिया था। जैसे ही ये ब्रेकआउट पर जैसे ही पुलबैक आया है, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ पर इसको ट्रेड को लिया था। जैसे ब्रेकआउट के बाद जैसे ये पुलबैक आया, इसी पुलबैक में हमने यहाँ पर 107 रुपये 30 पैसे पे यहाँ पे एंट्री बनाया था। हमारा यहाँ पे 103 का एसएल था, 103 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था और हमने टारगेट 118 का रखा हुआ था। एक्चुअली 118 का टारगेट नहीं था, हमारा टारगेट बड़ा था, बट मार्केट में क्या हुआ उतना स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा था। मार्केट यहाँ पर जैसे ही ऊपर जाने के बाद में होल्ड नहीं कर पा रहा था, हमने इसको इन लेवल्स पर हमने इसको एग्जिट कर दिया था। यहाँ पर जब मार्केट में यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म होने लगे तो हमने इसको यहाँ पर एग्जिट कर दिया। तो हमारा जो एंट्री हुआ था 107 रुपये का हमारा एंट्री था ये वाला, और 103 का हमारा स्टॉप लॉस था। तो 3 से 4 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था इसमें। तो एक तरह से देखें तो 1 रेशियो 1.5 का हमने यहाँ पे टारगेट आज के दिन बुक किया है। तो ये हमारा आज का ट्रेड था और ये हमने लाइव मार्केट में यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर हमने शेयर कर दिया था। ठीक है, ये तो हमारा आज के ट्रेड की बात हो गई है। तो अभी हम देखते हैं ये अच्छा ये क्या है कि हम यहाँ पर वर्चुअल ट्रेड कर रहे हैं, जो कि हमने 50 डे चैलेंज कल हमने बात किया था। तो ये वाला क्या है, ये एक ऐप है जिसका हमने आपको लिंक भी आपको शेयर किया होगा। एक्चुअली आप देखिए इसमें लाइव मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन होती है, रियल टाइम फ्लक्चुएशन इसमें यहाँ पे निफ्टी का और बैंक निफ्टी का शो करता है। तो ऑप्शन में अगर आपको वर्चुअल ट्रेड करना है तो काफ़ी अच्छा ऐप है, जिससे आप कर सकते हो लर्निंग्स पर्पज़ के लिए। देखिए ये ऐप का इंटरफेस हम आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह से, इस तरह का ये ऐप है, वर्चुअल ट्रेडिंग करके आता है, इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये जो ऐप है इसमें जैसे कि हमने कल के दिन यहाँ पे 50,000 हमने यहाँ पे वर्चुअल मनी को यहाँ पर इसमें ऐड किया है। इसके बाद हमने आज के दिन जो ट्रेड लिया है, तो आज का हमारा क्या ट्रेड रहा है, नेट आज के दिन हमने एक ट्रेड लिया था, नेगेटिव हमारा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आज का जो प्रॉफिट है 525 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो ये हमारा ट्रेड है, जो भी ट्रेड होंगे यहाँ पर शो करेगा। जो भी हमारा पोजीशन अगर जैसे कि पॉजिटिव में जाता है तो यहाँ पर हमें शो करता है पॉजिटिव में अगर जाएगा, नेगेटिव में अगर हमारा कोई भी ट्रेड लॉस होता है तो यहाँ पे शो करेगा। तो ये सभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ठीक है, आज के हम मार्केट के एनालिसिस की बात कर ले रहे हैं। तो आज के दिन अभी अगर हम एनालिसिस की बात करें तो देखिए आज का मार्केट क्या सिनारियो कल के लिए बन सकते हैं उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो देखिए ठीक है, एक हम मेजर ओवरव्यू के लिए 9 मूविंग एवरेज को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, जैसे कि मार्केट का प्रॉपर ओवरव्यू हमें यहाँ पे समझना है कि मार्केट किस कंडीशन में चल रहा है, कहाँ पर अभी मार्केट परफॉर्म कर रहा है। तो उसको देखने के लिए हमें थोड़ा इसको जूम आउट करना होगा। तो जैसे देखिए कि अगर आप देखोगे हमारा जो मार्केट है यहाँ पर आप देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट एक कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में था। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक डाउन ट्रेंड है, कंटिन्यूस मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। डाउन ट्रेंड में मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल पर सपोर्ट को सस्टेन किया है। जैसे आप देखोगे ये डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन किया, सपोर्ट सस्टेन करने के बाद मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया, एक पुलबैक लिया, पुलबैक लेने के बाद मार्केट ने इन लेवल्स का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया था। तो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने क्या हुआ, एक साइडवेज क्लोजिंग दिया था। साइडवेज क्लोजिंग देने के बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट हुआ था कई बार, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, साइडवेज क्लोजिंग था। इसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आज के दिन कल के दिन हमने यहाँ पे कुछ सिनारियो को डिस्कस किया था। अभी हम आज के लिए अगर देखते हैं तो देखिए मार्केट अभी देखा जाए तो एक बाइंग ट्रेंड में है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कंटिन्यूस बाइंग में गया है। बट मार्केट में आप देखोगे रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद में क्या सिनारियो बन रहा है। अभी अगर हम देखते हैं तो जैसे मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद लोअर लो बनाता हुआ अपने सेम जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको ब्रेक किया था, वहीं पर मार्केट ने आज के दिन क्लोज किया। तो मार्केट एक्चुअली में देखा जाए तो ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्या हो रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस तो है बट मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल की अगर हम बात करें तो मार्केट में देखिए 2 लेवल हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि एक सेकेंड, एक तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर मार्केट एक पुलबैक लिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक पुलबैक लिया हुआ है तो इसलिए ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा लेवल क्या है, यहाँ पर है, देखिए ये वाला लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये 2 लेवल है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको हम मार्क कर दे रहे हैं। एक्चुअली इनको हमने मार्क क्यों किया है, क्योंकि आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेंड में यहाँ से मार्केट बाइंग में गया है और यहाँ पर मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया। अभी सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक सेकेंड, सपोर्ट देने के बाद मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट किया, सपोर्ट देने के बाद मार्केट फिर से बाइंग में गया और यहाँ पर एक पुलबैक लिया था। तो ये पुलबैक एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब अगर मार्केट देखिए मार्केट का क्लोजिंग किस तरह से है, मार्केट यहाँ पर लोअर लोस बनाता हुआ इसी लेवल पर रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ से मार्केट बुलिश ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो दोनों साइड का मोमेंटम यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट में। तो देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरह से हम कल के दिन ट्रेड करेंगे। तो देखिए अब अगर मार्केट को आप देखोगे तो मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसको मार्केट अभी भी सस्टेन कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, जिसको मार्केट ने अभी सस्टेन करके एक नेगेटिव क्लोजिंग नेगेटिव आया है, बट मार्केट ये वाले सपोर्ट को क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो अब कल के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या सिनेरियो रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस लेवल एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल एक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला तो मार्केट लोअर क्लोज बनाता हुआ नेगेटिव क्लोज किया है। तो पहला हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा, सेलिंग साइड करेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा सेलिंग साइड करेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मार्केट ने लोअर लो बनाते हुए मार्केट एक वीक क्लोजिंग को फास्ट किया है। क्योंकि मार्केट ऊपर गया, लोअर क्लोज के फॉर्म में यहाँ पे मार्केट नीचे के लेवल पर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर पहला प्रायोरिटी हमारा क्या, सेलिंग साइड का। तो सेलिंग साइड हम कब जाएंगे, हमारा सेलिंग साइड का सिनेरियो कब बनेगा। तो सेल हम कब कर सकते हैं, जब मार्केट में देखिए यहाँ पर क्लोजिंग आया है नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट है। और अगर सेल करना है तो हम कब सेल करेंगे, अगर मार्केट
इंपॉर्टेंट सिनारियो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट लोअर लोस बना हुआ मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग किया है। तो अगर मार्केट ये वाला जो सपोर्ट लेवल जिसको मार्केट सस्टेन कर रहा है, अगर मार्केट कल के दिन यहाँ से गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट करता है, लोअर लो बनाता है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे। ये शॉर्टिंग पोजीशन रहेगा हमारा। एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करिए कि हम शॉर्ट कब करेंगे। देखिए हमारा मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है, आप देख पा रहे हैं। 1 सेकंड 9 मूविंग एवरेज हम हटा दे रहे हैं अभी, ठीक है। देखिए मार्केट लोअर लोस बनाता हुआ यहाँ पे क्लोजिंग किया है, मार्केट में बाइंग आया था, लोअर लोस बनाता हुआ मार्केट क्लोज किया है। तो अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन होता है, इन सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन लेता है और लोअर लो बनाता है, तो यहाँ पर पहला हमारा शॉर्ट साइड का पोजीशन रहेगा। शॉर्ट साइड का यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट शॉट ले सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन होता है या एक बड़ा सेलिंग स्विंग यहाँ से आता है, कंटिन्यू सेलिंग स्विंग आता है, अगर मार्केट ये वाले जो सपोर्ट लेवल है 19,688 का एक लेवल है जहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया था, तो ये एक तरह से इसे रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर मार्केट इसको बैक करता है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है, लोअर लो बनाते हुए सोल्ड अप होगा, तो ये हमारा पहला सेलिंग साइड का ट्रेड होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये हमारा फर्स्ट सेलिंग साइड का है। इसके अलावा दूसरा अगर हम ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। दूसरी चीज़ अगर हमें करना है तो कब हम करेंगे सेल। दूसरा हमारा सेलिंग साइड के लिए पोजीशन कब बना सकते हैं, जब मार्केट यहाँ से मार्केट ओपन होने के साथ ऊपर जाए, यहाँ से लोअर लो बनाते हुए सोल्ड अप हो जाए। मतलब कि ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट टेस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि आज के दिन जो सिनारियो बना था, सेम सिनारियो मार्केट ओपन होने के साथ बाइंग स्विंग बनाएगा और लोअर लो बनाता हुआ इन्हीं लेवल से, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट ही ना करे और यहीं से सोल्ड अप होगा। तो ये हमारा दूसरा सेलिंग का सिनारियो है, दूसरा सेलिंग का सिनारियो रहेगा ये वाला। तो दो हमने सेलिंग के सिनारियो देखे, अब हम बाइंग के लिए सिनारियो देख ले रहे हैं। तो बाइंग हम कब करेंगे, बाइंग के लिए हम कब जाएंगे, जब मार्केट में देखिए अगर हमें बाय करना है तो बाय करने के लिए ये वाला रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ये रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करता है और यहाँ पर होल्ड करता है और ब्रेकआउट देता है इस रेजिस्टेंस लेवल का, तो तब हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है। तो पहला सिनारियो बाइंग का क्या होगा कि ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, आज के दिन का जो भी रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ही ऊपर जाता है, इस रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचता है, टेस्ट करता है और यहाँ पर होल्ड करता है, तब इसके ब्रेकआउट पर हम बाय करेंगे। तो पहला सिनारियो बाइंग का हमारा ये हो गया है, फर्स्ट सिनारियो बाइंग साइड के लिए, ठीक है। ये हमारा बाइंग का सिनारियो है। इसके अलावा दूसरा हम बाइंग का सिनारियो कब लेंगे कि जब मार्केट यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस मार्केट में सेलिंग है, कंटिन्यूस मार्केट सोल्ड अप हुआ था, इसका एक रिकवरी दिया और यहाँ पर भी बिग क्लोज किया। तो अगर मार्केट बहुत बड़ा सेलिंग आ जाता है और इन लेवल्स के नीचे नहीं जाता है, ये वाला जो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल के अगर मार्केट नीचे नहीं जाता है, यहीं से मार्केट एक अपनी इन सपोर्ट को सस्टेन करता है और डब्ल्यू पैटर्न आता है, तो यहाँ पर हम डब्ल्यू पैटर्न पर बाय करेंगे, ठीक है। कब बाय करेंगे, जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आता है, इन सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं जाता है और यहीं से सपोर्ट को सस्टेन करता हुआ ऊपर की तरफ यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पर हम बाय करेंगे, ठीक है। ये हमारा बाइंग का सिनारियो है। तो दो हमारे सेलिंग के सिनारियो है, दो हमारे बाइंग के सिनारियो है। तो इन्हीं को हम कल के दिन ट्रेड करेंगे। तो यही सिनारियो मिलते हैं कल के ट्रेड में। जो भी मार्केट का सिनारियो रहेगा, जो भी जैसे कि हमने आज के दिन इसको टेलीग्राम पर अपडेट किया कि कुछ जो भी सिनारियो बना हमारा ट्रेड देने से पहले ही हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया था कि सपोर्ट ब्रेक पुल बैक एंट्री हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ये सिनारियो था जो कि हमने डिस्कस किया था कि लोअर लो बना तो मार्केट सोल्ड अप होगा। तो यहाँ पर जैसे मार्केट सोल्ड अप हो तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था। तो इसी तरह से हम कल के दिन भी जो भी हमारा ट्रेड रहेगा लाइव हम यहाँ पर आपको पहले ही ट्रेड लेने से पहले ही अपडेट कर देंगे ग्रुप में। तो आप पार्ट बन सकते हैं हमारी इस लर्निंग का, जिसमें कि हम वर्चुअल ट्रेडिंग करते हुए एक अच्छी लर्निंग को सीखेंगे कि मार्केट में किस तरह से स्विंग को एनालाइज किया जाता है, किस तरह से हमें लाइव मार्केट में साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से हमें ट्रेड करना है। और इसके साथ ही ये 50 डे का चैलेंज नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी को हमें सस्टेन करना है, किस तरह से हमें ट्रेड लेना है, किस तरह से मार्केट का एनालिसिस करना है, तो वो सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको काफ़ी हेल्प होगी मार्केट को लर्न करने में। यहाँ पर हम प्रॉफिट दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम हमारे एक ही एम है कि जो भी नए ट्रेडर हैं वो नए ट्रेडर जो भी आते हैं वो एक्चुअल मनी को अपना इस तरह से बर्बाद ना करें, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमाना पड़ता है और आप इस तरह से ट्रेड करके उसको बिना लर्निंग के गवा दोगे, ये बहुत बेकार माइंडसेट होता है। इस तरह से आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आप वर्चुअल ट्रेड से चालू करो, एक अच्छी लर्निंग को सीखो, इसके बाद आप अपनी एक्चुअल मनी लेके आओ और फिर ट्रेड करो। आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं लाइव ट्रेड में।